आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NP5 ट्रेलर के बारे में। आपको याद होगा, हाल ही में जब हमने भारतीय नौसेना के LCA नेवी प्रोग्राम पर चर्चा करी थी, तो हमने आपसे कहा था कि 3 प्रोटोटाइप्स हैं जिन पर काम चल रहा है। पहला था NP1, जो कि बेसिकली एयरफोर्स वेरिएंट था, और उसके बाद NP2 आया, और उसके बाद जो NP5 है, इस पर काम चल रहा है। अब NP5 को लेकर आप सब जानते हैं कि डेवलपमेंट प्रोसेस काफ़ी रफ्तार के साथ चल ही रहा था, लेकिन इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि NP5 फाइटर एयरक्राफ्ट जो है अब पूरी तरीके से टेस्टिंग के लिए तैयार हो चुका है। जी हाँ, NP5 जिसने अपनी जो लास्ट ईयर ही पहली उड़ान को पूरा कर लिया था, वो कुछ डेवलपमेंटल ट्रायल से गुजर रहा था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से तैयार है अपने आगे के प्रोसेस के लिए। आपको पता ही है कि जो NP5 है, ये टेडबीएफ प्रोग्राम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये टेडबीएफ के लिए एक फ्लाइंग टेस्ट बेड का काम करने वाला है। NP5 का इस्तेमाल मुख्य तौर पर बहुत सारे जो वैल्यूएबल डेटा है एयरक्राफ्ट कैरियर में लैंडिंग, टेक ऑफ और दूसरे प्रोसीजर्स के लिए, वो प्राप्त करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। और बाद में जो 26 टन वजनी हमारा ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर बनने वाला है, उसमें इन्हीं प्राप्त डेटा का इस्तेमाल होगा ताकि उसके डिज़ाइन को मैच्योर किया जा सके। ये टेस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, क्योंकि ये टेडबीएफ की जो डिज़ाइन है उसको रिफाइन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, और दूसरी जो कैपेबिलिटीज़ हैं टेडबीएफ की, उनको भी मजबूत करने में इसकी भूमिका काफ़ी अहम होने वाली है। और इसको लेकर के खुद इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बहुत ज़्यादा यहाँ पर उत्साहित नज़र आ रही है। NP5 LCA स्पेसिफिक जो ट्रेनर है, ये बेसिकली बनाया गया है भारतीय नौसेना को ध्यान में रख करके, और ये सिर्फ नेवल एप्लीकेशंस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ये एक यूनिट प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट किया गया है, जो कि टेडबीएफ में भी इस्तेमाल होने वाली है। और हमने आपको पहले भी बताया था कि ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर के लिए एक ही एयरक्राफ्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय, और वो है LCA नेवी का NP5 वेरिएंट। तो अब ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। हालांकि यहाँ पर एक खुशखबरी थी, तो एक बुरी खबर भी ये है कि अभी तक टेडबीएफ को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से जो क्लियरेंस है वो नहीं मिली है। यानी कि अभी ये जो एयरक्राफ्ट है, ये सिर्फ ऑन पेपर तैयार किया जा रहा है। अभी इस प्रोग्राम में जो प्रैक्टिकल प्रोटोटाइप डेवलपमेंट प्रोसेस है वो शुरू नहीं हुआ है। और टाइमलाइन के बारे में आप सब जानते हैं कि हम तभी कोई दावा कर सकते हैं, हम तभी कोई कमिटमेंट कर सकते हैं जब टाइमलाइन के बारे में हमें ये पता हो कि CCS का अप्रूवल उसको मिल चुका है, क्योंकि जब फंड्स अप्रूव किए जाएंगे तभी जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज़ है ये शुरू होगा। लेकिन एक बात कन्फर्म है, आज नहीं तो कल एक बड़ी संख्या में जो ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर हैं, ये भारतीय नौसेना को ज्वाइन अवश्य करने वाले हैं। अब इसी क्रम में अगर हम LCA नेवी की बात करें, तो एक तरफ जहां ये प्रोटोटाइप तैयार हुआ है, तो वहीं आप सबको पता है कि भारतीय नौसेना के लिए तकरीबन एक स्क्वाड्रन जो LCA नेवी की है वो कंसीडर की जा रही है, और इसके लिए बाकायदा जो प्रोसेस है ये काफ़ी रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। DRDO चीफ ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो भारतीय नौसेना के सामने जो एक स्क्वाड्रन है LCA नेवी की, इसको पुश कर रहे हैं। उसके पीछे का एक बड़ा कारण है, हमारे पास पहले एक ही एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर था जो था INS विक्रमादित्य, और हमारे पास 40 की संख्या में तकरीबन एक्टिव MiG-29 के सर्विस में थे। अब उस समय हुआ ये था कि हमने 20 से 25 एयरक्राफ्ट जो है INS विक्रांत में डिप्लॉय कर रखे थे, और बाकी जो रिमेनिंग एयरक्राफ्ट थे ये शोर बेस स्क्वाड्रन से ऑपरेट करते थे। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें क्रमशः INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत हमें देखने को मिल रहा है। अब इन 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर में भी प्रत्येक एयरक्राफ्ट में हमें जो रिक्वायरमेंट है एयरक्राफ्ट की, वो तकरीबन 20 से 25 एयरक्राफ्ट की है। यानी हमारे पास जो इस समय रिजर्व में या यूँ कह लें शोर बेस स्क्वाड्रन में MiG-29 के थे, ये भी हमें अब मूव करना पड़ेगा INS विक्रांत में, जब तक कि राफेल M हमें प्राप्त हो नहीं जाते। तो ऐसे में शोर बेस स्क्वाड्रन जो है, वहाँ पर फाइटर जेट्स की एक बड़ी कमी हमें देखने को मिलने वाली है। तो ये कमी और ज़्यादा ना गहराए और भारतीय नौसेना की जो एरियल कैपेबिलिटी है ये प्रभावित ना हो, इसके लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने प्रपोज किया था कि आप तब तक एक स्क्वाड्रन जो LCA नेवी की है उसको ऑपरेट करिए। अच्छा, इसके बेनिफिट भी बहुत सारे हैं। LCA नेवी सभी इंडियन मेड वेपन सिस्टम को कैरी करने की कैपेबिलिटी के साथ में आएगा, और ये पहला एयरक्राफ्ट है स्वदेशी जिसने INS विक्रांत पे लैंड भी किया है और वहाँ से टेक ऑफ भी किया है। तो इसकी जो कैरियर कंपैटिबिलिटी है, इसको भी हम सब ने ऑलरेडी देख रखा है। ये बात अलग है कि हम फुल पोटेंशियल में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते एयरक्राफ्ट कैरियर से, लेकिन अगर बात आई शोर बेस स्क्वाड्रन की, तो वहाँ पर ये फुल स्ट्राइक पैकेज के साथ ऑपरेट किया जा सकता है और भारतीय नौसेना के लिए बेनिफिशियल भी साबित होने वाला है। क्योंकि LCA नेवी के अलावा अगर हम हॉक ट्रेनर्स की बात करें, जो कि भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने में अच्छा सक्षम नहीं है। और लेकिन ये सारी चीज़ें जो है हमें LCA नेवी में देखने को मिल जाएंगी, और यही कारण है कि चाहे हमारे वेटरन्स हों या फिर हमारे जो DRDO चीफ हों, ये सब लगातार भारतीय नौसेना को पुश कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि भारतीय नौसेना इनको खरीदे।
2018 की बात करें तो ये वो दौर था जब भारतीय नौसेना इस प्रोग्राम को लेकर काफ़ी उत्साहित थी और उन्होंने कहा था कि वो तेजस के नेवल वेरिएंट को ऑपरेट करना चाहते हैं। लेकिन बाद में उनको ये लगा कि ये एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा हल्का है, या यूँ कह रहे हैं ये सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट जो फुल वेपन लोड है उसके साथ एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट नहीं कर सकता, और उसके लिए बाद में उन्होंने अपना मन बदला और एलसीए मार्क 2 की डिमांड करी। लेकिन एलसीए मार्क 2 की डिमांड को उस समय रद्द करके एक नया एयरक्राफ्ट प्रपोज किया जाता है जिसको हम ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर के नाम से जानते हैं, और ये एयरक्राफ्ट निसंदेह काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती हैं कि जो ऑन पेपर स्पेक्स है अगर इसी तरह डिलीवर किया गया तो ये एयरक्राफ्ट राफेल एम को भी पीछे छोड़ देगा, इस पे कोई संदेह नहीं है, और भारतीय नौसेना को एक ऐसी कैपेबिलिटी प्रदान करेगा जो भारतीय नौसेना को चाहिए। हालांकि भारतीय नौसेना तो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट सीधा उस पर स्विच करना चाहती थी जहां पर वो एमका का नेवल वेरिएंट चाहती थी, लेकिन वो फीजिबल फिलहाल तो नहीं है। और भारत में ये कहा गया है कि अभी आप जो टेरबीएफ है इसको ऑपरेट करिए और धीरे धीरे हम ये भी एक्सप्लोर करेंगे रास्ते कि कैसे हम एमका के नेवल वेरिएंट को आपके लिए तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मौजूदा कॉन्फ़िगरेशन में अगर एमका में स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए या जो भारतीय नौसेना के लिए जैसे आर्डर लैंडिंग गियर्स होते हैं या फिर जो फ्यूजलाज होता है उस पर परिवर्तन करना पड़ता है, तो इसको लेकर ये कहा गया कि इससे एयरक्राफ्ट की जो स्टेल्थ प्रोफाइल है ये काफ़ी प्रभावित हो जाएगी। और अभी जो समुद्र की हार्श कंडीशन होती है जहाँ पर अलग अलग जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती है उन पे कितना भी स्टैंड कर पाएगा इसको लेकर भी आर्डर श्योर नहीं है, तो इसलिए अभी वो रिसर्च वर्क को आगे बढ़ाएंगे और संभावनाएं हैं कि आगे चल के हमें जो एमका का नेवल वेरिएंट है वो भी देखने को मिल जाएगा। एलसीए नेवी का महत्व हमारे लिए इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि एलसीए नेवी एक ट्रेडर एयरक्राफ्ट और एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दोनों की भूमिका निभा सकता है, और संभावित है कि आने वाले भविष्य में आपको इस पर आधारित एक ओम का वेरिएंट भी देखने को मिले जो कि ऑप्शनली मैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी होने वाला है। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी ये मानते हैं कि एलसीए नेवी के बेनिफिट ये होंगे कि एलसीए नेवी के आने के बाद भारतीय नौसेना जो है ये इनका इस्तेमाल जो है अपने पायलट्स को एडवांस ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर सकती है, यानी पायलट्स के लिए जो एडवांस ट्रेनिंग है उसका प्रबंध भी यहाँ से हो सकता है, जिसके लिए अभी हमें अब्रॉड का तरफ देखना पड़ता है। और ये सारी जो अभी कैपेबिलिटी गैप है इनको फिल करने की जिम्मेदारी एलसीए नेवी के कंधे पर बनी हुई है। हालांकि इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस चीज़ को लेकर श्योर है कि भारतीय नौसेना से उन्हें जो ऑर्डर्स हैं एलसीए नेवी के वो मिलेंगे, और भारतीय नौसेना भी यही सिग्नल कर रही है कि वो आज नहीं तो कल इसके जो ऑर्डर्स हैं उनको कंफर्म कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो एलसीए नेवी प्रोग्राम के लिए ये एक बहुत अच्छी बात होने वाली है। आपको क्या लगता है, भारतीय नौसेना को एलसीए नेवी की तरफ जाना चाहिए या नहीं, या सीधा हमें टेडबीएफ का इंतजार करना चाहिए? और टेडबीएफ में जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से अप्रूवल में डिले की जा रही है, आप उसको किस तरह देखते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। खैर, अगर हम जयदीप मौलांकर सर की बात करें जो कि पूर्व टेस्ट पायलट भी रह चुके हैं, उन्होंने इस पर काफ़ी रोष व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है भारतीय नौसेना की तरफ से जो लेट लतीफ़ी है ये उन्हीं की कैपेबिलिटी को प्रभावित करेगी अगर इसके ऑर्डर जल्दी नहीं दिए गए तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।